Hello everyone, I am Taranjot Kaur from Satyam College of Polytechnic एंड हमारा आज का लेक्चर है आरसीसी ड्राइंग का, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में कैंटिलीवर बीम की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है। इससे पहले हमने सिंपली रीइंफोर्स्ड, डबली रीइंफोर्स्ड बीम को उसकी ड्राइंग शीट को डिस्कस किया था। आज हम कैंटिलीवर बीम की ड्राइंग शीट को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे क्वेश्चन आता है कैंटिलीवर बीम का और कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं। सो क्वेश्चन हमें आता है, ड्रॉ अ सूटेबल स्केल एल सेक्शन एंड टू क्रॉस सेक्शन, कि हमने टू क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करने हैं तो कैंटिलीवर बीम का एल सेक्शन ड्रॉ करना है। वन नियर द फिक्स्ड एंड अदर नियर द फ्री एंड पर हमने दो क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करना है ऑफ अ आरसीसी कैंटिलीवर बीम। सो आरसीसी कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करना है फॉर द फॉलोइंग डाटा। फर्स्ट हमें गिवन है साइज ऑफ द बीम एट फ्री एंड 300 इंटू 500 mm हमें साइज गिवन है। सो फ्री एंड हमें गिवन है 300 इंटू 200 mm। देन वॉल थिकनेस हमें गिवन है 300 mm। मेन रीइंफोर्समेंट 3 इंटू 16 mm डाया जो हमें गिवन है। इसके बाद हमें गिवन है 16 mm dia, out of which one bar is curtilated at 1.90 from the fixed end। स्ट्रिप्स गिवन है, एंकर बार गिवन है और इसका हमने फाइंड आउट प्रिपेयर करना है बार बेंडिंग शेड्यूल। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने कैंटिलीवर को डिजाइन किया है कि उन्होंने बोला था दो क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करना है। एक क्रॉस सेक्शन है हमारा स्पॉट पर, दूसरा क्रॉस सेक्शन है एट द, जो उसने बोला था फ्री एंड पर। उन्होंने बोला है कि जो हमारा थिकनेस ऑफ वॉल है वो है 300 और 300 इंटू 5 का हमें बीम का साइज गिवन है, ये है 500, यह है 300 इसका गिवन है हमें साइज। क्लियर कवर हम रखते हैं 20 mm का, तो ये क्लियर कवर हमें गिवन है। यहाँ पर हमने स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई है जिसका हमें डाया गिवन था 8 mm में 2 लेग्ड स्ट्रिप एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। इसके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस हमें गिवन है। नेक्स्ट ये है हमारा कैंटिलीवर। कैंटिलीवर वन साइड हमारा फिक्स्ड होता है एंड अदर एंड फ्री होता है, और जो एंड हमारा फ्री होता है वहां पर डिफ्लेक्शन लगती है और इसके बेंड होने के कारण जो इसमें इसकी बेंडिंग आती है उस बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो ऊपर है हमारी यहाँ पर बार प्रोवाइड की गई है 216 mm डाया बार्स और यहाँ पर है 316 mm डाया बार्स। एंकर बार हमें गिवन था वो यहाँ पर है प्रोवाइड किया गया एंकर बार 212 mm डाया बार्स। टोटल लेंथ हमें गिवन थी 3 मीटर। तो इसके साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम क्लियर कवर छोड़ते हैं वो अगेन 20 mm। फ्री एंड पर हमें साइज गिवन था 200। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर इसका एल सेक्शन को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट अब आता है इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन फर्स्ट यहाँ से इसका जो स्पॉट है यहाँ से हमने इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है, जिसमें आती है हमारी ए बार और आती है ए बार के साथ बी बार। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पर आएगी ये बार। इन बार्स को यहाँ पर शो किया गया है। क्लियर कवर 2020 हमने दोनों तरफ से छोड़ा है। 300 इंटू 5 का इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है। एट का स्पॉट पर इसका देखा जाए यहाँ पर है स्पॉट, यहाँ पर है ये ए बार आती है, उसके बाद आती है हमारी सी बार। इसको यहाँ पर ड्रॉ किया गया है एट द सेक्शन एक्स एक्सिस जो कि हमारा फ्री एंड पर हमें डिजाइन करने को बोला था। इस क्रॉस एल सेक्शन को और इस डायग्राम को मैंने 1:20 के स्केल के साथ ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है ऑल्सो प्रिपेयर द बार बेंडिंग शेड्यूल। अब बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, मैंने पिछले दो लेक्चर्स में सिंपली स्पॉटर बीम और डबली रीइंफोर्स्ड बीम में प्रॉपर बताया है कि कैसे इसकी लेंथ निकालनी है, कैसे इसको हमने इसका ये वाला जो डिस्टेंस आता है कैसे आता है। फिर से आज हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है सीरियल नंबर। नेक्स्ट टाइप ऑफ बार, कौन कौन सी बार है यहाँ पर, स्ट्रेट बार है, कर्टिलेटर बार है, एंकर बार है एंड जो हमारी स्ट्रिप्स है। एक ये बार है जो है 2 इंटू 16 mm डाया की, एक ये बार है जो है 3 इंटू 16 mm डाया की, एक बार है हमारी एंकल 2 इंटू 12 mm डाया की। नेक्स्ट हमारी ये आती है 8 mm डाया की, और ये हमारी जो कि बार्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं।
नेक्स्ट आता है इसका डाया ऑफ द बार। डाया की फर्स्ट का आता है 16 mm, सेकंड का भी 16 mm, नेक्स्ट आता है 12 mm, देन 8 mm डाया। सो यहाँ पर सभी लिख दिया। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ द बार। सो फर्स्ट की शेप आती है, जो हमारा स्ट्रेट है, इसकी शेप आती है कि ये बार ऐसे गया, ऐसे सीधा जाने के बाद ये बार हमारा ऐसे बेंट होता है यहाँ से यहाँ तक। सो ये आ गई हमारी बार। इसी बार के साथ हमारा जो कर्टिलेटर बार है वो भी ऐसे जाता है, जो ऐसे शेप में यहाँ से ऐसे फोल्ड किया जाता है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस आता है 47 डाया, इसका डाया है 16। 47 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 19 के साथ, इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। इसकी टोटल लेंथ तो हमें गिवन है 3.75 नंबर 2, यानी कि 2 बार्स के नंबर ऑफ 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका टोटल लेंथ आ जाएगा। टोटल वेट हमें गिवन होता है, जो स्टैंडर्ड होता है हमारे IS कोड में से, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा। सो सेम इसी तरह 47 मल्टीप्लाई बाय डाया 16 प्लस 1900 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.65। सो नंबर ऑफ इसका है 1, 2.65 सेम रह गया। ये स्टैंडर्ड आया है। 2.65 को 1.57 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.16 हमारा kg पर मीटर में इसका वेट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी एंकर बार, जो है 12 mm डाई की, नंबर ऑफ बार्स 2 है। ये प्रोवाइड की जाती है यहाँ से ऐसे सीधा, देन ये यहाँ से ऊपर को टेपर हो जाती है। सो सेम इसकी यहाँ पर हमने शेप ड्रॉ की है, यहाँ से ऐसे देन ऊपर को। सो इसकी लेंथ निकालने के बाद इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल वेट के साथ मल्टीप्लाई करके इसका टोटल वेट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट आता है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का हमने सेम जैसे हम पहले करते थे कि इसका 20 माइनस करके उसके बाद इसकी बार्स का हाफ माइनस करके इसका डाया इसका लेंथ एंड विड्थ निकाली है। उसके बाद ये 11 कैसे आएगा, ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हमने कितनी प्रोवाइड की है उसको हम काउंट करेंगे, तो ये हमने 11 प्रोवाइड की है। इससे 11 को नेक्स्ट उसकी लेंथ आती है, यहाँ से लेकर जितनी भी हमने स्ट्रिप्स की लेंथ निकाली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो इसका स्ट्रिप्स का प्रोवाइड किया है उसकी लेंथ। देन 11 को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आएगा यहाँ से 13.2। इस 13.2 को 0.39 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5.20। आज मैंने इसको हैंड से सॉल्व करके इसकी लेंथ विड्थ को नहीं निकाला, क्योंकि मैंने पहले 2 लेक्चर्स में आपको अच्छे से बताया है कि कैसे कैसे इसको हम निकालते हैं। तो इसके बाद हमारा आएगा टोटल वेट एज वेल एज कि इसका 5% वेस्टेज जो हम निकालते हैं। इसका अगर टोटल वेट की बात की जाए तो इन चारों को हम आपस में जब ऐड करते हैं तब आएगा हमारा टोटल वेट, जन की 26.88। उसमें से ऐड किया इसका 5% जो कि इसके वेस्टेज होता है, इसका 5% किया तो आएगा 1.344 kg। दोनों के ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका ग्रॉस वेट 28.22 kg। सो ये था हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल एज वेल एज क्रॉस सेक्शन एज वेल एज एल सेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर बीम। थैंक यू।